बेटे नेक्स्ट जो टॉपिक इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। कि जो ह्यूमन ईयर है वो कितनी फ्रीक्वेंसी तक की साउंड को सुन सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ऑडिबल रेंज। ऑडिबल मीन्स जो सुनी जा सके। ऐसी रेंज क्या है ह्यूमन ईयर की, दैट इज़ 20 हर्ट्स टू 20K हर्ट्स, और आप इसको 20,000 हर्ट्स भी लिख सकते हो। इसका मतलब है कि ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्स से कम और 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा की साउंड को नहीं सुन सकते। दिस इज़ द ऑडिबल रेंज। अगर कोई भी साउंड 20 हर्ट्स से कम है देन इट इज़ कॉल्ड एज इंफ्रा साउंड, और अगर वो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा है देन इट इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा साउंड, विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर इसी रेंज में साउंड को सुन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हैज़ अ हियरिंग रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20K हर्ट्स। What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these two frequencies? Take the speed of sound in air as 344 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले जो गिवन है वो आप लिख लोगे, दैट इज़ 20। इसने दो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। फ्रीक्वेंसी 1 इज़ 20 हर्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी 2 इज़ 20K हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स। स्पीड से को हम v से डिनोट करते हैं, दैट इज़ 344 मीटर पर सेकेंड। क्या कैलकुलेट करना है उसने, व्हाट आर, ये क्वेश्चन में है, व्हाट आर टिपिकल वेवलेंथ्स ऑफ दीज साउंड वेव्स। लैम्डा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में स्पीड जो है दैट इज़ सेम। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, v इज़ इक्वल टू न्यू लैम्डा, और लैम्डा इज़ इक्वल टू v बाई न्यू। दोनों केसेस में यही फॉर्मूला लगेगा। तो लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू v इज़ 344, और इस केस में न्यू है 20। ये आप कट करोगे, दैट विल बी नीचे 10 172, इट विल बी 17.2 मीटर्स। और यहाँ पर लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 344 v की वैल्यू अपॉन 20,000। दिस विल बी इक्वल टू 172 बाय 10,000, देन इट विल बी 0.0172 meters, lambda 2. These will be the wavelength of frequency. This is for 20 hertz and this is for 20,000 hertz. Next question is, the frequency of a source is 100 hertz. How many times does it vibrate in 1 second? यहाँ पर आपको दो चीज़ें दी गई है, फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 100 हर्ट्स एंड टाइम t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड। आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, जिसका फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन टाइम। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आपको कैलकुलेट करनी है, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस विल बी इक्वल टू frequency into time. This will be 100 hertz into 1, that will be 100. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे आपको खुद करना है। अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट्स वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, विल इट बी ऑडिबल। हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी पढ़ा है और ये भी पढ़ा है कि व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी टू अ ह्यूमन ईयर। ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालोगे।